हेलो दोस्त, एलपी साइको टेस्ट 2025 का ऑफिशियल मॉक टेस्ट लिंक जारी हो गया है। अब लोगों का सवाल है कि मॉक टेस्ट में जो बैटरी टेस्ट है सीबीएटी में वही रहेगा या बदल जाएगा। तो देखिए, अभी तक मैं फाइनल तो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वही रहता है जो जनरली आपको मॉक टेस्ट में रहता है। लेकिन अभी भी टाइम और संभावनाएं पे पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी पेपर किसी लेवल पे चेंज हो सकता है। और अगला अपडेट है जो आप कह सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस 7/2024 का नोटिफिकेशन का जारी हो गया है। सीबीटी एग्ज़ाम इसके बाद होगा। पहले अभी 6/24 का कल परसों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आया था। अब उसका सीबीटी का डेट आपने देख ही रखा है, अगले महीने की 8 तारीख से शुरू है, 8-7 तारीख से अगस्त में। तो अगस्त से सितंबर तक चलेगा वो पेपर है और सारी प्रोसेस एक एक करके होते रहेगा, लेकिन डिले तो हो ही रहा है। तो अब मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की बारी है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन मेजर बनता है 8 वाला और फिर 9 वाला। 8 वाला 2024 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेजर कह सकते हैं लेबनान ग्रुप डी से संबंधित आपकी नोटिफिकेशन है, जिसका एग्ज़ाम होना भी बाकी है। मतलब 8/9/2024 का अंतिम नोटिफिकेशन कह सकते हैं। उससे पहले आपको 2-3 नोटिफिकेशन और आ चुकी है 2025 की एलपी और टेक्नीशियन की। तो रेलवे का कल जो नोटिस आया था उसमें 12 नोटिफिकेशन की बात की गई थी, उसमें एलपी की भी बात की गई है और टेक्नीशियन की। और एक्चुअली में जब कहेंगे ना, हमने कहा था कि 50,000 वैकेंसी आएगी, तो वो देखिएगा अभी कैसे अभी निकलेगा, अभी उस पर हम अभी नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस नोटिफिकेशन में लाइन बाय लाइन नहीं लिखा है, तो लाइन बाय लाइन हम नहीं पढ़ते हैं। हम कुछ चीज़ें बताएंगे जो फ्यूचर आने वाला चीज़ें होगा उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा अभी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट के बाद में बात करेंगे। मॉक टेस्ट लंबा चलेगा, उससे पहले आपका नोटिस आ चुका है इलाहाबाद के या प्रयागराज के वेबसाइट पे देख सकते हैं। अभी तो वेबसाइट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोटिस आ गया है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वैकेंसी के लिए जिनका एप्लीकेशन स्टेटस अब जारी हो गया है कैंडिडेट के लिए। हिंदी में ओपन करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर लीजिए। जिसमें आपको 12/7 से दिखेगा, आज है 11/7, एक दिन का अभी और समय लगेगा। और अपने यूजर आईडी अपना लॉगिन के साथ 7/24 का देख सकते हैं। इसके बाद पेपर की संभावनाएं अब बढ़ गई, जल्दी ही पेपर होगा। आरआरबी बोलता है कि इस पर हेल्पलाइन ये दिया हुआ है, एसएमएस के लिए दिया हुआ है। टाइमिंग रहेगा 11 से 5 बजे और नोटिस 11/7 को जारी हुआ है रेलवे बोर्ड द्वारा। बाकी आप पढ़ते रहिए, पढ़ने के ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। उम्मीदवार के पास आवेदन के लिए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी पे एसएमएस या ईमेल भेजा जाएगा, ये बोला गया है। अगर नहीं भी आता है तभी अपना डाल के लॉगिन करके आप चेक कर लीजिए। अगर गलती से डिले हो रहा है एसएमएस आने या मेल बदल गया है, मोबाइल नंबर बदल गया है, तो लॉगिन करके देख लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन स्टेटस। अब चलते हैं मॉक टेस्ट पे। तो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का आप वैकेंसी भी देखेंगे उस हिसाब से तो ठीक है, आ गया, अब डेट आ गया। सभी पेपर जल्दी होने चाहिए था। अब 1 बाई 1 कतार लगी हुई है, तो लाइन गाड़ी बढ़ रही है लाइन से। अब अगला बात करते हैं मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आज ऑफिशियल, कल कुछ वेबसाइट पे जारी हो गया था 10/7 को, और आज हो गया है कई सारे पे 15 जुलाई को पेपर होना है। लेकिन मॉक टेस्ट को देखने में एक चीज़ आपको कई लोगों का यही है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा क्या। तो देखिए, इसमें जो बैटरी टेस्ट दिया है ना, वो अलग अलग तरीके से आता है, इसमें समझने के लिए आता है। और जनरली वही बैटरी टेस्ट होता है जो इस मॉक टेस्ट में होता है, लेकिन कभी कभी बदल भी सकता है, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, स्मृति परीक्षण टेस्ट एक है, दूसरा अनुदेश पालन परीक्षा है, तीसरा आपका गहराई वाला है, 4 प्रश्न है, प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 प्रश्न होंगे ये, और उसके अवलोकन क्षमता परीक्षण है, और गति वाला स्पीड या प्रतिक्रियारण करने का है। अब लोग इसमें से कुछ लोग अपने मन से निकाल ले रहे हैं। गहराई वाला देखिए, मान लीजिए कि इसकी हम बात करते हैं स्मृति वाला में, तो स्मृति में 2 भाग में विभाजित है। भाग 1 में स्मृति स्क्रीन पे दिखेगी, उसकी परीक्षण शरीर के बाद दूसरी दिखाई देगी। और ये पहले भी यही आता था, दोनों के 1-1 मिनट समय विश्राम है वगैरह वगैरह है। दूसरा निर्देश अनुपालन वाले में 3 का है, जिसमें आपको अलग अलग दिए जाएंगे। उसके बाद गहराई
प्रतिकरण परीक्षण का ब्लॉक समूह पे कुल 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 2-2 होंगे। 2 प्रश्न को सेव बटन। तो कुछ लोग इसको अपने मन से लगा रहे हैं कि क्यूब टेस्ट लिखा हुआ है। फिगर में क्यूब टेस्ट वहाँ होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि क्यूब वाला ही आए या ब्रिक वाला नहीं आ सकता, दोनों आ सकता है। अभी कोई भी संभावना नहीं है, यहाँ केवल एक प्रैक्टिस दिया हुआ है। लेकिन 80 से 90% चांसेज वही रहता है जो आपका मॉक टेस्ट में होता है। सेम पैटर्न आपको क्वेश्चन का दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम और उसमें चेंज हो सकता है, बाकी चीज़ें लगभग वही रहता है। फिर भी आप 20% के लिए तैयार रहिएगा, घबराइए नहीं। और इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि हम सोच लेंगे कि यही 5 टेस्ट होगा, तो नहीं होगा। फिर और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें टेस्ट करने के लिए। अपनी डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ के टाइम के साथ इसमें बढ़ेगा। तो इसको अगर करना है तो अगर इसे करेंगे तो ये आपको इस इधर से करके देखने तो नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट करना आएगा, टिक कर दीजिए। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मोड में चलेंगे तब आएगा मोबाइल पे, क्योंकि कंप्यूटर के स्क्रीन के हिसाब से ये मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। तो हमें इसमें स्मृति प्रश्न है, तो देखिए पहले इस टाइप वाला दे दिया। पिछली बार क्या था इसमें पता है, यहाँ पे जो स्मृति वाला था, पिछली बार ये वाला पिक्चर कोई और था। तो पहली मॉक टेस्ट ही आपको बदला हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसमें 2 भाग में बता रहा है। पहले भाग में आपको 1 मिनट इसको वैसे कर ले, 1 मिनट इसमें दिखेगा ही नहीं, इस डायरेक्शन में ये प्रश्न दिखेगा ही नहीं, आपको इसी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रीन छोटा होता है मोबाइल का। तो इसमें देखिए 4 मिनट का समय दिया है, प्रश्नों की संख्या 6 है, जिसमें आपको सबसे पहले तो मेमोरी टेस्ट दिया है, थोड़ा अलग टाइप पे दिया है। पिछला बार इस बार मेमोरी टेस्ट में रेलवे ट्रैक वाला था, वो होता था। तो देखिए इसमें याद करना है इस फिगर को, इस फिगर को और इस फिगर को, दोनों में सिमिलरिटी और डिफिकल्टी क्या है देखिएगा। तो पहले वाले फिगर के साथ आपको देखिएगा यहाँ पे एक ब्लैक वाला है, दूसरे वाले में सबकी भागे बाहर भाग की तरफ है, और तीसरे वाले में एज में क्या है तो निर्देश समझने की क्षमता है, जिसमें एड टू अटेम्प्ट आएगा, जिसमें फॉलोइंग डायरेक्शन है। दूसरा गहराई वाला है और तीसरा अवलोकन वाला है। यानी समरी में आपको दिखते रहेगा कि क्या कर रहे थे और इसके लिए प्रिपेयर रहिए। पहले से अपने माइंड में नहीं बना के जाना है कि कौन सा टेस्ट कैसा आएगा, आपको बस कांस्टेंट वहाँ बने रहना है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उस पर पैटर्न करना है। और यहाँ जो फिगर देखिए अभी मॉक टेस्ट में देखा, हमने भी देख रहा है, यहाँ जो फिगर दिख रही है ना, उससे आपको वहाँ बहुत क्लियर दिखता है आंसर। यहाँ पे आपको मोबाइल टेस्ट में, मॉक टेस्ट में गड़बड़ हो जाएगा, आप घबरा भी जाएंगे, क्योंकि हमें बोलना भी है, समझना भी है, वीडियो भी बनाना है, सब कुछ है। या आप बैठे हैं वहाँ पे, आपका मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है। एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है, आप एकदम बिल्कुल टेबल पे सामने कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठे हैं और आधा 1 घंटा पहले से वहाँ बैठे हुए हैं, तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है लोगों का। अगर जनरल आपने प्रैक्टिस कर रखा है, डर है, तब तो दिक्कत आती है। तो ये साइको टेस्ट वहाँ पे जब जाते हैं लोग, तो वहाँ पे 2 ही होता है। एक तो जो पहले से ओवर कंसेप्टेड चले जाते हैं, उनका एक आध टेस्ट पहले ही ख़राब हो जाता है, और दूसरा जो कांस्टेंट बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कि जो होगा एग्ज़ाम में होगा, जैसा होगा वो देख लेंगे। वो जनरली ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं। हो सकता है उनका स्कोर कम आ जाए, लेकिन उनकी पेपर सारी निकलती जाती है। तो कुल मिला के एक कांस्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 आप सेट करके जाएँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको है साइको टेस्ट के सारे बैटरी टेस्ट में सही से अटैम्प्ट करना। दूसरा प्रायोरिटी है कि उसको अच्छा स्कोर में कन्वर्ट करना, और तीसरा है कि इंड तक कांस्टेंट बनाए रखना है। और स्कोर भी आ गया कोई बात नहीं है, तो लास्ट वाला टेस्ट में गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, तो उसको भी कांस्टेंट आप रखिए एकदम बिल्कुल टाइम के साथ, तो आपका साइको टेस्ट पास हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।